यस सर। करें स्टार्ट या? यस सर। देख वेदांत, अब इसमें ना हर एक चीज को एनालाइज करिए उस पेपर में। 2016 का पेपर है, पता है ना? हाँ 2016 का पेपर है ये। अब इसमें हर एक चीज एनालाइज करियो, सही है? ठीक है सर। देख, पहला क्वेश्चन है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज। मेरा बी आया था सर आंसर। एसिडिक करेक्ट। हाँ, एसिडिक इसका आंसर तेरा फॉर्म। क्या आया था? बी। हाँ बी आया था। अच्छा देखते हैं। नहीं नहीं, बी तो तूने थर्ड को सबसे ज्यादा सिग्माना है। हाँ, तो सी ओ रहते हैं ना, नहीं सी ओ एच मेटा पे करेगा। नहीं नहीं, मेरी बात सुन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आज की डेट में बहुत कॉमन हो चुका है। देख, इसमें क्या होता है, जब सी ओ ओ एच अपना H प्लस लूज करता है, हाँ इसके केस में या इसके केस में, हाँ। तो वो दोनों साइड से हाईली रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। कैसे? ये देख, माइनस H प्लस हुआ अगर इसमें से, तो ये चीज आएगी। देख वेदांत, मैं नीचे दिखा रहा हूँ उसको। ये आएगा सी ओ नेगेटिव ऊपर, हाँ सी ओ ओ, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज आफ्टर लॉस ऑफ H प्लस, माइनस हाफ इधर, माइनस हाफ इधर। क्या क्लियर है इतना? क्लियर है सर। और यहाँ से ओ एच है, ओ एच इसको स्टेबलाइज कर देगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू, ये कर दिया स्टेबलाइज। यहाँ पे भी ओ एच है, ये इसको स्टेबलाइज कर देगा वाया हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाँ क्या समझ आया? समझ गया। ये बहुत कॉमन हो चुका है आज की डेट में क्वेश्चन, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ऐसे ही एक साइड से तो ये स्टेबलाइज, ये भी होगा ना, एक साइड से तो ये भी स्टेबलाइज होगा कि नहीं? यस सर। तो इसलिए सबसे ज्यादा स्टेबल होगा आफ्टर रिमूवल ऑफ H प्लस, आफ्टर रिमूवल ऑफ H प्लस। तो ये पहला वाला सबसे एसिडिक हो जाएगा, H प्लस लूज करने के बाद स्टेबल है। ये भी H प्लस लूज करने के बाद स्टेबल है। और इसके अंदर OH का आएगा माइनस आई इफेक्ट। क्लियर है कि नहीं? यहाँ पे OH का आएगा प्लस आर इफेक्ट। प्लस आर इफेक्ट आएगा तो एसिडिक कम हो जाता है। ये पता है कि नहीं वेदांत तेरे को? पता है सर। थर्ड फोर्थ पता है ना? पहला दूसरा पता लग गया। हाँ फर्स्ट पहले। सबसे ज्यादा, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। अच्छा तो ये पार्ट आएगा। हाँ, ठीक है। समझ आ गया कि नहीं? हाँ वेदांत, इस क्वेश्चन को 3 4 बार करियो ताकि ये दिमाग में कंसेप्ट बैठ जाए ये। ठीक है सर। हाँ, अभी मैं तेरे को चार चार 20 क्वेश्चन है ना, 5 क्वेश्चन कराऊंगा एक बार। 5 क्वेश्चन को तू 1 मिनट के लिए दोबारा देखेगा, कोई दिक्कत है किसी भी तरीके की, तू तेरे को पूछ लियो। ठीक है। तो इसमें तो अमोनिया के कॉम्प्लेक्स बनाने थे, हो गया था। ये हो गया ना? हाँ Na2 प्लस अमोनिया न्यूट्रल वाले लिगेंड के साथ, हाँ। न्यूट्रल वाले लिगेंड के साथ Na2 प्लस 6 बनाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। यस सर। NiNH3 होल 6 2 प्लस। हाँ। और ये sp3d2 हाइब्रिडेशन होगी, sp3d2 हाइब्रिडेशन। और और पीटी पेट्रोल। हाँ। 2 प्लस अमोनिया के साथ। हाँ, तो ये Pt2 प्लस तो क्या बनाएगा? स्क्वायर प्लेनर कम्प्लेक्स, PtNH3 होल 4 हाँ। 2 पॉजिटिव। और Zn2 प्लस ZnNH3 होल 4 2 हाँ। पॉजिटिव। टेट्राहेड्रल sp3 आएगी इसमें। तो क्लियर है कि नहीं ये? यस सर। अच्छा, अब नेक्स्ट है PtH2H प्लस M4 प्लस से M2 प्लस। इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ई सेल इज इक्वल टू, इसका ई सेल जो होगा हम्म। वो होगा ई नॉट सेल। और ई इसमें नॉट सेल सर की वैल्यू होगी। ये इजी था क्वेश्चन, ये वाला सबसे ज्यादा इजी यही था। दोबारा बोल वेदांत। मुझे सबसे ज्यादा इजी यही लगा, इसमें मेरा डी पार्ट आंसर आया टू। अच्छा, 2 आ गया है। हाँ। हाँ, 2 ये आंसर इसका। क्योंकि मैंने वो ई मैं सेल, बता दूं कि नहीं? ई सेल का फॉर्मूला लगाया था सीधा, उस गलत तो नहीं किया था हाँ, ना? वही लगाना है। हाँ हाँ हाँ, वही किया है। ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल। हाँ। ई नॉट सेल क्या होगा? ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, है ना? कैथोड पॉइंट। पे है M4 प्लस से M2 प्लस, ये 0.151। हाँ और एनोड पे 0, हाँ। एनोड पे 0 आ जाएगा। यस सर। तो 0.151 माइनस माइनस 0.059, 0.06 ही लेना है शायद उसको ना। पॉइंट जीरो 5 5 9 लेना है, 5 9 लेना है। 59। हाँ, बाय 2, हाँ बाई टू। बाय 2 लॉग ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स में आएगा H प्लस का स्क्वायर। एच प्लस का स्क्वायर मैंने लिया नहीं का क्योंकि वो स्क्वायर। वन मोलर था ना, तो वन मोलर का स्क्वायर कुछ भी करो हाँ वन ही आता है। हाँ हाँ, H प्लस का स्क्वायर इंटू M2 प्लस, अपॉन एम फोर प्लस। हाँ, अपॉन M4 प्लस। और ई सेल की वैल्यू दे रखी है, हाँ ई सेल की वैल्यू दे रखी है ना? हाँ। और
m2 + by m4 + 10⁻⁴ है ना, और x तो पूछा है। log 10 वो हो गया, log x आ गया। हाँ, हम्म, log x आ जाएगा सीधा यहाँ से। नहीं log x नहीं आया ऐसे किया सीधा। वेदांत। हाँ, ऐसे ही किया, सीधा x आ गया, उससे आगे फिर। फिर बताऊं तो नहीं आगे क्या करना है इसको। नहीं नहीं, हो गया। हाँ, फोर्थ क्वेश्चन। हाँ, फोर्थ बताइए फिर। फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंसेस। इसमें HCHO है, यहाँ दिख रहा है ना, फर्स्ट पे HCHO और हाँ NaOH। HCHO एक्सेस में है ना, हाँ सर। HCHO एक्सेस में और NaOH डला हुआ है। और सेकंड पार्ट में डला हुआ है HCHO, हाँ HCHO H+ डला हुआ है। हाँ और कैटालिटिक अमाउंट है ना, H+ है, हाँ। कैटालिटिक अमाउंट, क्लियर है कि नहीं। यस सर। तो पहले HCHO डला, तो HCHO डला और NaOH डला, तो यहाँ हाँ। पे एक अल्फा हाइड्रोजन है ना, ये रहा। यस सर। तो ये काम करेगा किसका, न्यूक्लियोफाइल का, और ये काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल का। यस तो सर। एल्डोल लग जाएगी क्रॉस वाली। एल्डोल क्रॉस हो जाएगी, हाँ। क्रॉस वाली ये लगा ले, एल्डोल क्रॉस लगेगी, तो ये चीज बना रहा हूँ मैं, ये बना लेगा ना, C6H5। ये बेंजीन को लिखा मैंने, C6H5, C डबल बॉन्ड O, C, ये बॉन्ड, ये मिथाइल, और यहाँ पे CH2OH, एल्डोल लगने के बाद क्या क्लियर है, हाँ HCHO जुड़ जाएगा ना ऐसे। हाँ सर, समझ गया। ये बताऊं कि कैसे आया, कि समझ आ गया। आ गया सर, समझ। कंफर्म ना वेदांत। बिल्कुल सर। चल, अब उसके बाद HCHO डाला H+ में, कैटालिटिक अमाउंट में। अब HCHO डालेंगे, अब हाँ, HCHO डालेंगे तो क्या होगा, तब कौन सी, अब H+ इसमें डाला, HCHO डाला H। अब तो इसमें हाँ, एच अब प्लस क्या होगा इसमें। एच प्लस देने के लिए है ही नहीं। अच्छा। हाँ, एच अब प्लस। तो नहीं है उसके पास। हाँ और HCHO ऊपर देख, ऊपर ही डाला हुआ ना HCHO। अब हाँ ये ऊपर HCHO एक्सेस में था, NaOH डाला है, तो अब यहाँ पे कैनिजारो लगा सकते हैं। हाँ, टाइम लगा दो। तो कैनिजारो लगाएंगे, तो ये तो हमारा ऑक्सीडाइज होगा, मोर रिएक्टिव होता है हमेशा, दिस इज हाँ ऑलवेज ऑक्सीडाइज। HCONA आ जाएगा, एंड हाँ दिस विल बी रिड्यूस, तो CHOH आ जाएगा। हाँ, ठीक है। PH, CHOH, और उसके बाद CH2OH, हाँ और ये दो मिथाइल, क्या समझ आ गया। हाँ, दो मिथाइल लगे, इथाइल नहीं है, मिथाइल ही है। ठीक क्लियर हो है। गया कि नहीं। ठीक है। और उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बोर्ड लेवल पे भी पढ़ी होगी तूने, HCHO और H+ डाला कैटालिटिक अमाउंट में, H+ डाला कैटालिटिक अमाउंट में। अब HCHO डालेंगे ना, वो लगाएगा रिएक्शन, कौन सी वाली बता, एसिटल फॉर्मेशन साइक्लिक वाला। हाँ, ठीक है। मोजिंगो, याद आ गया। अब HCHO डाला, HCHO को वैसे लिख रहा हूँ, CH2 डबल बॉन्ड O, CH2 डबल बॉन्ड O। हाँ। तो ये H2O बाहर, H2O बाहर, और हम्म, 6 मेंबर की रिंग, कैटालिटिक अमाउंट में HCHO डाला है। तो आंसर तेरे को दिख रहा होगा कि A ऑप्शन आ रहा है। हाँ, ठीक है। वेदांत तू कहे तो मैं इसको करके दिखा देता हूँ दोबारा। नहीं नहीं, समझ गया सर। देख, इसमें 3 नेम रिएक्शन लगी हैं, एक एल्डोल, एक कैनिजारो, और एक एसिटल फॉर्मेशन, साइक्लिक एसिटल फॉर्मेशन। यस सर। हाँ, ये एक अच्छा क्वेश्चन आया था ऑर्गेनिक का। क्या क्लियर हो गया। हाँ सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5। हाँ क्वेश्चन नंबर 5, इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस इन एक्वस सॉल्यूशन द स्पीसीज X, Y एंड Z आर। तो पहला तो क्लियर सॉल्यूशन, H2O 3 2 नेगेटिव में Ag+ डाला, क्लियर सॉल्यूशन, तो इसमें हाँ बन जाएगा क्लियर सॉल्यूशन में Na3AgH2O3 होल ट्वाइस। हाँ। पता है वेदांत, मैं तेरे को सॉल्ट एनालिसिस की ये क्लास क्वेश्चन हुआ कि नहीं तेरे से। ये नहीं, ये नहीं हुआ था वैसे। देख वेदांत, बता तेरे को, एक थोड़ा सा हिंट था तेरे पास। तेरे को याद है हाँ ना, मैंने व्हाइट से ब्लैक 3 चीजें बताई थी, कुछ हाँ, याद आ रहा है वाइट क्या, व्हाइट से ब्लैक, बताया था आपने। है ना। तो अब Ag+ डला ही है, तो यहाँ पे Ag2H2O3 बना होगा, हाँ और यहाँ पे Ag2S ब्लैक बना होगा। हाँ। 3 बताया था ना, एच Ag हाँ। वाला, हाँ, Ag, हाँ जी पिला भाई, याद आया कुछ कि नहीं। यस सर, ये आ गया।
है ना। Ag2H2O3 से क्या बनता था, Ag2S गर्म करने पर। हाँ HgH2O3 से क्या बनता था, HgS गर्म हाँ करने हाँ पर। हाँ। PbH2O3 से क्या बनता था, बीबी। PbS गर्म करने पर। ये तीनों, हाँ ये भी ब्लैक, तीनों ब्लैक और ये तीनों हाँ। व्हाइट। यस सर। दोनों के दोनों साइड पीपीटी बन रहे हैं। हाँ मेरे को वाई समझ आ गया था, वाई जेड, बट एक्स समझ नहीं आया था ना, इसलिए मैंने छोड़ दिया था। हाँ, अच्छा छोड़ दिया, कुछ नहीं था वैसे। अगर तू, दो ऑप्शन तो तेरे को मिल जाते हैं इससे। हाँ ये नहीं नहीं वेदांत, ये पूरा क्वेश्चन ही हो जाता तेरे से। देखना ये रहा, हाँ। ये रहा, यही तो है, सिर्फ यही तो पार्ट आंसर मिल जाएगा तेरे को, देख। अच्छा ठीक है। मिल रहा है कि नहीं आंसर। हाँ नहीं, ये वेदांत हो सकता है। हाँ हाँ सेम नहीं है, मेरे को सेम लगा, सॉरी। फिर बी को। है ना, एक ही हाँ बी। ए ऑप्शन से हो जाता क्वेश्चन कि नहीं। हाँ बी को भी सेम और पढ़ ये ना मेरे को, मेरी एक क्लास और हो जाती है ना सॉल्ट एनालिसिस की, हाँ तो तेरे से ये क्वेश्चन निकल जाता। ये वाला हाँ जो पार्ट है ना, Na3 AgH2 सिर्फ हाँ एक क्लास सही थी वेदांत, एक क्लास और हो जाती ना तो 2 आवर्स की, उसमें ये हाँ पार्ट हो जाता। हाँ जैसे मैंने NaOH कराया था वो डिटेल में, याद है ना, हाँ। NaOH के अंदर करा दिया सॉल्ट एनालिसिस। ये सर मैंने इसके अंदर करवा दिए। अब NH3 जो कराना था उसके अंदर ही निकलना था क्वेश्चन। हाँ ठीक है। चल कुछ नहीं होता, लेकिन ये क्वेश्चन वेदांत तेरे से हो सकता था अगर तू मेरी क्लास ढंग से रिवाइज की होती ना, तो हाँ। शायद तू सोच पाता है इसको। नहीं नहीं, नहीं मैंने वेदांत। मैंने सोच इतना तो सोच लिया था, बट यहाँ पे ना Ag2SO3 है ना, मैंने उसको गलती से S2 पढ़ लिया था, वो जल्दी जल्दी में। अच्छा हाँ। अच्छा 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 अच्छा। मेरे को लगा कि वेदांत इसीलिए रिवाइज करना पड़ता। हाँ अच्छा, तेरे को इतना ध्यान आ गया था कि ये तूने कहीं पढ़ा हुआ है, ऐसा कुछ ध्यान आ गया था कि नहीं। हाँ, याद आ गया था। इसलिए वेदांत, कॉपी क्लास का काम जो है जरूर रिवाइज करियो ढंग से। हाँ चल वेदांत, एक एक बार ना, एक बार इसको तू पांचों, अच्छा Na3 AgH2O3 होल ट्वाइस बताया ये तो अभी तो तू याद कर ले इसको। वैसे हाँ मैं तेरे को समझाऊंगा इसको, ठीक है ये इसको समझाऊंगा मैं पूरा। ठीक है। वेदांत ठीक 5 क्वेश्चन कराए ना, 1 मिनट नजर मार ले इस पे, पांचों पे। एक मिनट। ठीक है सर। वेदांत देख लिया, हाँ सर। कोई दिक्कत तो नहीं है। नहीं नहीं वेदांत इनके अच्छे क्वेश्चन नोट डाउन करता रहे, ताकि वहां पेपर में तेरा सही हो बिल्कुल। ये इन पेपर को कम से कम 4 या 5 बार दियो सबको। ठीक है सर। हम्म। मैंने टेस्ट का बोला, कनेक्ट सरफेस का। 4 चैप्टर बोले आपने। अच्छा 4 चैप्टर बोले थे। हाँ चल, वो याद काइनेटिक है। सरफेस नहीं बोला अभी मैंने, हाँ आपने, काइनेटिक्स और सरफेस। नहीं आपने बोले हैं सॉल्यूशंस, काइनेटिक्स, इलेक्ट्रो, और एक और बोला था उसके साथ। सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट। हाँ सॉलिड से। चलो, अच्छा वेदांत 6 क्वेश्चन देखे अब। हाँ सिक्स, सिक्स तो हो गया था, आपने जस्ट पढ़ाया था। 6 नहीं, अभी नहीं होगा, कैसे हो गई वाला तो बताया नहीं, सरफेस टेंशन वाला। ग्राफ नहीं बताया था आपने। नहीं वो नहीं है ये। अच्छा
ये तो वो तो मैंने कंडक्टोमेट्रिक कर्व्स कराए थे ना। हाँ। ये अलग है। देख अच्छा। सरफेस टेंशन क्या होता है। सरफेस टेंशन, हाँ। जैसे मान ले पानी के मॉलिक्यूल्स है। हाँ। पानी के मॉलिक्यूल्स में आपस में अट्रैक्शन होगी ज्यादा। हाँ। जितने ज्यादा फोर्सेस सरफेस पे मॉलिक्यूल्स उतने ज्यादा टेंस रहेंगे, अंदर की तरफ खींचते रहेंगे ना मॉलिक्यूल्स दूसरे वाले उसको। अच्छा। ठीक है। तो सरफेस टेंशन ज्यादा होगी। हाँ बिल्कुल। फोर्सेस अगर वीक होंगे तो सरफेस टेंशन कम। हाँ। समझा कि नहीं। जैसे अब मान ले अगर पेट्रोल पड़ा हुआ है, तो हाँ। पेट्रोल तो जल्दी उड़ जाएगा ना, क्योंकि फोर्सेस वीक होंगे उसमें। हाँ। तो अब ऐसे ही देखना है, सरफेस टेंशन देखना है इसमें, कैसे निकालेंगे इसको। अच्छा। ये देख, इन चारों के लिए दे रखा है, केसीएल के लिए, CH3OH के लिए, सोप के लिए, और साथ में इन तीनों के लिए दे रखा है ना, तीन के लिए। हाँ। तो बोला करेक्ट असाइनमेंट आर। यहाँ पे दे रखा है कंसंट्रेशन, और ऊपर देखा सरफेस टेंशन। यही है ना सरफेस टेंशन। कंसंट्रेशन के साथ कैसे कैसे वेरी करेगी। तो देख, अगर ये इन तीनों को मैं ले रहा हूँ, तीनों का कर्व देख रहा हूँ मैं। मान ले अगर केसीएल है, केसीएल यानी नमक, नमक पानी में आसानी से डिजोल्व हो जाता है कि नहीं। यस सर। आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड आसानी से डिजोल्व हो गया, यानी फोर्सेस थोड़े और स्ट्रांग हो गए कि नहीं। यस सर। के प्लस जो है वो चांस से इंटरेक्ट करेगा, Cl माइनस H प्लस से इंटरेक्ट करेगा पानी के। तो ये आसानी से डिजोल्व हो जाएगा कि नहीं। यस सर। तो इसलिए जब फोर्सेस ज्यादा स्ट्रांग हो गए, तो केसीएल का कर्व सरफेस टेंशन का वर्सेस कंसंट्रेशन वेरी करेगा, हल्का सा बढ़ा हुआ। नहीं समझी बात। यस सर। और अगर मैंने CH3OH लिया, अल्कोहल भी पानी में मिक्स हो जाता है, हाँ। लेकिन पानी पानी के हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होते हैं देन इन बिटवीन अल्कोहल एंड वाटर। यस सर। इसीलिए फोर्सेस हल्के से वीक हुए, तो सरफेस टेंशन वर्सेस कंसंट्रेशन थोड़ा सा कम। समझा। ठीक है। और तीसरा सोप। सोप तो पता ही है, 10th क्लास में भी पढ़ा होगा। सोप जो है बहुत आसानी से सरफेस टेंशन को रिड्यूस करता है, याद है कि नहीं। यस सर। अब इसका रीजन क्या था, कि सोप के अंदर आर पार्ट बहुत बड़ा, ये आर पार्ट है ना, ये वाला आर पार्ट। जब आर पार्ट बहुत बड़ा, तो क्या ये पानी में मिलेगा। आर पार्ट नॉन पोलर नेचर का। नहीं। जब पानी में मिले, पानी के साथ फोर्स बनाएगा ही नहीं, तो यानी इसका मतलब फोर्सेस बहुत वीक हो गए सोप यस डालने सर। से। फोर्सेस बहुत वीक हो गए, तो सरफेस टेंशन बहुत तेजी से डिक्रीज करेगा। ठीक है। ये दिखा रखा ना। तो पहला वाला कर्व है मिथेनॉल वाला, दूसरा कर्व है केसीएल वाला, तीसरा कर्व है सोप वाला। क्या समझ आ गया। यस सर। वेदांत बहुत ढंग से करियो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ। मैंने वो सोच के बुक कर दिया था, ये गलती कर दी क्या। मैंने वो। अच्छा, उसी क्वेश्चन को सोच के हाँ। समझ आ गया कि नहीं। हाँ। ठीक है। फिर आप फॉर इनवर्ट शुगर द करेक्ट स्टेटमेंट्स आर। इनवर्ट शुगर के लिए करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। अच्छा सर, इसमें एक तो समझ आ गया था कि इक्विवेलेंट मिक्सचर ऑफ डी प्लस ग्लूकोज और डी माइनस फ्रक्टोज। अब फिर, हाँ ये सही है। अब इसके बाद मेरे को ये लग रहा था कि आर लिखा है तो और कोई सही होगा इसे, या यही सही होगा। बी और सी आंसर है इसका। अच्छा। देख कैसे। पहले तो इनवर्ट शुगर इक्विमोलर मिक्सचर डी प्लस ग्लूकोज और डी डी माइनस फ्रक्टोज, इन दोनों की होती है, ये पता होना चाहिए। हाँ। अब इसने बोला, अब इसने क्या बोला, इनवर्ट शुगर इन दोनों का मिक्सचर है, डी प्लस ग्लूकोज डी माइनस फ्रक्टोज इक्वी मोलर अमाउंट पे। हाँ। अब स्पेसिफिक रोटेशन निकालनी है इनवर्ट शुगर की। डी प्लस ग्लूकोज की कितनी है। डी प्लस ग्लूकोज की है एल माइनस ग्लूकोज की दे रखी है हाँ। तीसरे नंबर पे। हाँ। एल माइनस ग्लूकोज की दे रखी है। और दूसरी हमें चाहिए डी माइनस फ्रक्टोज। डी माइनस फ्रक्टोज है क्या। एल प्लस फ्रक्टोज दे ये रखा है। रहा एल प्लस फ्रक्टोज की दे रखी है। हाँ। तो डी माइनस फ्रक्टोज की होगी -92, हाँ। और इसकी होगी +52। यस सर। दोनों का इक्विमोलर मिक्सचर है। हाँ। तो 1 × 52 प्लस 1 × -92 डिवाइड बाय टोटल मोल्स, 1 + 1 = 2। तो आंसर आ गया -20। देख क्लियर दिख रहा है तो। अच्छा। ये कितना है,
26 हो गया, हम्म, और ये कितना है -46, तो आ गया कि नहीं -20। हाँ ठीक है, ये नहीं किया मैंने। स्पेसिफिक रोटेशन पर मोल, स्पेसिफिक रोटेशन स्पेसिफिक वर्ड लिखा है ना, तो पर मोल निकालना होगा। ठीक है। समझ आ गया कि नहीं? हाँ नेक्स्ट, दोनों क्वेश्चन समझ आ गए ढंग से? हाँ, बट सिर्फ इसमें स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ सुक्रोज और माल्टोज का क्या यूज था? कोई यूज नहीं, कोई यूज नहीं है, अच्छा कोई यूज नहीं है। ठीक है। इसमें आपका एक तो हम्म, वो होगा, सी होगा एक तो, हाँ, और नहीं आ रहे थे, सी आया था एक। देख, देख इसमें ए वाले में तो जब तूने बेंजीन में डाला ये बी आर, हाँ तो बेस क्या करेगा, ये बेस जला ना NaOCH5, बेस तो हाँ उसको आइसोब्यूटाइलिन बना देगा ना। हाँ, यस सर। तो यही मेन रिएक्शन होगी, बेंजीन से इंटरेक्शन करेगा नहीं जब तक हाँ हम कोई ल्यूइस एसिड H+ वगैरह ना डालें, जो इसमें डाला हुआ है सी में। यस सर। H2SO4 डाला ना इसमें, हाँ समझ गए कि नहीं? यस सर। और AlCl3 सेकंड वाले केस में AlCl3 जो है Cl- को ले जाएगा, तो यहाँ प्लस आ जाएगा ऐसे, यस सर। प्लस है, यहाँ से H शिफ्ट हो जाएगा, हाइड्राइड शिफ्ट, तो हाँ प्लस बीच में आ गया, यस सर। तो टर्शी बुटाइल बेंजीन आ जाएगा ना इसमें, यस सर। टर्शी बुटाइल बेंजीन आ जाएगा इसमें। और लास्ट वाले केस में सेकंड सी मैंने बता ही दिया, बी भी आंसर होगा, सी भी आंसर होगा। और हाँ डी वाले केस में बी वाले। इसमें, अब इसमें भी वही ओ एच है, हाँ ओ एच है, और साथ में BF3 लुइस एसिड है। लुइस एसिड ओ के साथ ओ को इलेक्ट्रॉन दे करके BF3- बन जाएगा, हाँ ओ पे प्लस आता है ये बाहर, प्लस यहाँ आएगा, प्लस आ जाएगा बीच में फिर, और आंसर वही आ जाएगा, टर्शी हाँ। बुटाइल बेंजीन। एच समझ टू गए एस कि नहीं? हाँ, मैंने H2SO4 को ऐसे याद किया था, H2SO एच देगा तो एक प्लस साइन जो हाँ, लगाना है वो आपका मोस्ट टेबल पे लगा दूंगा। हाँ वो तो बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन बाकी दोनों में शिफ्टिंग होनी थी ना, हाँ सेकंड वाले में भी शिफ्टिंग होनी थी और फोर्थ वाले में भी शिफ्टिंग होनी थी। हाँ। वेदांत यानी तूने प्रैक्टिस कम की हुई है ऑर्गेनिक की, ये क्योंकि बहुत इजी इजी क्वेश्चन है ये बहुत। अच्छा हाँ, हाँ मतलब ये बहुत इजी है क्वेश्चन। एक आ गया था, बाकी दो नहीं आए थे। हाँ बाकी दोनों इजी है लेकिन। हाँ ये चल दीदी। नेक्स्ट, अब नाइन्थ क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन, एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम कॉपर पाइराइट involves crushing copper pyrite यानी CuFH2, क्रशिंग फॉलोड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ओर बाय फ्रोथ फ्लोटेशन। सल्फाइड ओर है तो फ्रोथ फ्लोटेशन से कंसंट्रेशन होगा। ठीक है। रिमूवल ऑफ आयरन एज स्लैग, रिमूवल ऑफ आयरन एज स्लैग, आयरन जो है इसके अंदर इम्प्योरिटी होता है, वो FeO बनता है एक्चुअल में, और SiO2 डालते हैं फ्लक्स, ठीक है। तो ये इसको FeSiO3 फेरस सिलिकेट की फॉर्म में स्लैग बना के बाहर निकाल देता है। ठीक है। सेल्फ रिडक्शन स्टेप टू प्रोड्यूस ब्लिस्टर कॉपर, कॉपर का, Cu का, Hg का और Pb का, ये तीन ऐसे हैं, क्यों होंगे पंजाब करके कर सकते हैं, क्यों होंगे पंजाब, इन तीनों का सेल्फ रिडक्शन होता है। यानी अब इसके अंदर Cu2O आएगा, Cu2O का Cu2S से मिल करके सेल्फ रिडक्शन होगा Cu+SO2, तो ये सेल्फ रिडक्शन से प्रिपेयर होता है। लास्ट, रिफाइनिंग ऑफ ब्लिस्टर कॉपर बाय कार्बन रिडक्शन, कॉपर का, कॉपर की ऑक्साइड का कभी भी कार्बन से रिडक्शन नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि कार्बन इसको रिड्यूस नहीं कर पाता, सही ना, रिड्यूस नहीं कर पाता है इसे। इसके लिए हम ना एक नया प्रोसेस है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, पोलिंग। पोलिंग के थ्रू रिफाइनिंग करते हैं। पोलिंग में क्या करते हैं हम, पोलिंग में जैसे यहाँ पे कॉपर के साथ कॉपर है, कॉपर के साथ Cu2O की इम्प्योरिटी आ गई, तो फ्रेश वुडन पोल से स्टर करते हैं। जब स्टर करेंगे इसको, तो गैसेस लाइक मिथेन आर प्रोड्यूस विच एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, ये Cu2O से रेड करके CO2 या CO बनाएंगे, और साथ में Cu2O जो कि इम्प्योरिटी है उसको Cu में कन्वर्ट कर देगा। तो ये पोलिंग होता है, पोलिंग के थ्रू इसकी रिफाइनिंग होती है, नॉट बाय कार्बन रिडक्शन। हम्म, पोलिंग में फ्रेश वुडन पोल्स से स्टर करेंगे, जिससे गैसेस प्रोड्यूस होंगी लाइक मिथेन, इथेन, एंड दीज गैसेस दे रिड्यूस द ऑक्साइड ऑफ द मेटल टू मेटल। ये पोलिंग है। ये चैप्टर पढ़ा हुआ तूने कि नहीं? क्या? एक्सट्रैक्शन चैप्टर 9। नहीं, एक्सट्रैक्शन का नहीं पड़ा।
नहीं पढ़ा तो फिर हाँ वो एक्सट्रैक्शन, ये उसी का क्वेश्चन है। अच्छा। बिट्स में है एक्सट्रैक्शन, मेटलर्जी। मेटलर्जी। आपको मैंने सिलेबस भेजा हुआ है ना, एक बार मैं देखता हूँ। अच्छा देखें, अब 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन, द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर क्यूबिक क्लोज पैक्ड थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर इज आर। करेक्ट स्टेटमेंट सीसीपी के लिए, सीसीपी जिसमें एबीसी एबीसी टाइप पैकिंग होती है। ठीक है। पहला, द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स ऑफ एन एटम प्रेजेंट इन द टॉप मोस्ट लेयर इज 12। ये गलत है, टॉप मोस्ट लेयर्स में बोला है इससे हाँ। कोऑर्डिनेशन नंबर। वैसे कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 12 भी होता है सीसीपी का, वैसे कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है, लेकिन इसने बोला टॉप मोस्ट लेयर। टॉप मोस्ट लेयर में मान लो अगर मैंने ये एटम मान लिया ऐसे, ये टॉप मोस्ट लेयर, तो इसके नीचे तीन तीन स्फीयर होते हैं इसके नीचे, या इसको अगर मैंने टॉप मोस्ट लेयर मानना तो इसके नीचे तीन स्फीयर होते हैं, इसके ऊपर तीन स्फीयर होते हैं। इसके ऊपर वाले तीन स्फीयर नहीं लेने हैं, इसके नीचे वाले तीन स्फीयर लेने हैं। तो सेंट्रल वाला जो एटम है, 6 स्फीयर तो ये वाले टच में है इसके साथ, हम्म। और तीन स्फीयर नीचे वाले टच में होंगे, तो 9 आएगा, नॉट 12। ठीक है। और एफिशिएंसी, पैकिंग एफिशिएंसी सीसीपी की 74% होती है, सही है। नंबर ऑफ ऑक्टेड्रल एंड टेट्राहेड्रल वॉइड्स एटम आर 1 एंड 2 रिस्पेक्टिव, सही है बिल्कुल। हम्म। पर एटम बोला, अगर एक एटम है सीसीपी में तो एक ही ऑक्टेड्रल वॉइड होगा, और डबल हाँ। होते हैं उसके टेट्राहेड्रल वॉइड, तो इसलिए ये भी सही है। द यूनिट सेल एज लेंथ 2√2, ये भी सही है। एज एक की वैल्यू होती है 2√2 r, तो ये भी सही है। सॉलिड स्टेट पढ़ा हुआ ना, हाँ, और बड़ा है। है बेटा, पढ़ा हुआ ना, तो हाँ, उसलिए ए इज टू 2√2 आएगा, ये भी सही है। 10 क्वेश्चन हो गए बेटा, एक बार जल्दी से इसको भी नजर मार ले। ठीक है सर। देख रहे हैं ना एक बार। हाँ सर, देख रहा हूँ। देख लिए सर, हो गए, समझ गया। पांचों देख लिए एक बार। हाँ। चल, नेक्स्ट 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन देख। 11th क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन से रीजन यूज करेंगे टू ब्रिंग अबाउट दिस फॉलोइंग कन्वर्जन। इस कन्वर्जन के लिए कौन सा रीजन यूज करेंगे। तो इसमें देख, यहाँ पे इसमें बस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में क्या चेंज आएगा। बस वो एल्डिहाइड का आपको अल्कोहल बना है। हाँ, और बाकी सबको अनटच रखना है, बाकी हाँ। सबको क्या रखना है, अनटच। तो इसलिए मोस्ट प्रोबेबली आंसर क्या होगा, यही NaBH4 इन इथेनॉल। हम्म। NaBH4 एल्डिहाइड को करता है, कीटोन को करता है, इन दोनों को ही तो करता है सिर्फ, एसिड हाँ। को और एसिड डेरिवेटिव्स को नहीं करता ना। COCl को करता है सिर्फ, एक COCl, हम्म। CH2OH में। एसिड डेरिवेटिव में मोस्ट रिएक्टिव कौन सा है, COCl, सिर्फ इसको रिड्यूस करेगा CH2OH में। ठीक है। तो इसलिए ये आ जाएगा इसके अंदर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाकी ये सारे पढ़े हुए हैं क्या, कौन से? ये वाला रिएजेंट, ये LLH4 BH B2H6 रन निकल, डिटेल में पढ़े हुए हैं सारे कि नहीं है। LALH4 B2H6 तो पड़ा हुआ है। अच्छा, रेने ये निकल सारे नहीं। पढ़े होने चाहिए। अच्छा, चलिए, रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम्म। सही है वेदांत। हाँ, LALH4 B2H6 पढ़ा है मैंने, रेने निकल नहीं पढ़ा मैंने, मैं वो पढ़ लूंगा आज। अच्छा, नहीं पढ़ा। हम्म। अच्छा, हम्म। चलो कुछ वेदांत। नेक्स्ट अब है क्वेश्चन नंबर 12। 12। क्वेश्चन नंबर 12, मिक्सचर शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ एट 35 डिग्री सेल्सियस इज आर। पॉजिटिव डेविएशन कौन शो करेगा, ध्यान रखियो हमेशा, कभी भी नॉन पोलर में पोलर ऐड कर दिया, हाँ। या पोलर में, एक ही बात है, पोलर में नॉन पोलर ऐड कर दिया, पोलर के अंदर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होती है, यस नॉन सर। पोलर में वीक वीक डिस्पर्जन फोर्सेस होते हैं। तो हाँ। पोलर के अंदर फोर्सेस स्ट्रांग थे, जब उसके बीच में नॉन पोलर आ जाएगा तो फोर्सेस वीक हो जाएंगे, और वीक यस। हो जाएंगे तो वो पॉजिटिव पॉजिटिव। डिवीजन होगा। हाँ। इसीलिए कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस मिथेनॉल, ये पॉजिटिव डिवीजन। हम्म। कार्बन डाइसल्फाइड प्लस एसीटोन, नहीं। CH2 नॉन पोलर, हाँ यस। एसीटोन पोलर, हाँ ठीक है, ठीक तो है। इसलिए ये भी पॉजिटिव डिवीजन, समझा। और बेंजीन प्लस टॉल्यून तो आइडियल सॉल्यूशन होता ही है।
हाँ वो तो आइडियल होता है। फिनॉल और एनिलीन मिक्स होंगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इसलिए ये भी पॉजिटिव डिवीजन नहीं होगा। फिनॉल प्लस एनिलीन मिक्स होंगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फोर्सेस स्ट्रांग हो गए तो ये नेगेटिव डिवीजन है, तो ए और बी आंसर आ जाएगा। ठीक है। 13 क्वेश्चन, द नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड प्रोड्यूस्ड इन द रिएक्शन ऑफ HNO3 with P4O10, HNO3 with P4O10, ये इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन है N2O5 की। हाँ P4O10 डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, HNO3 में डालेंगे अगर इसको, तो दो HNO3 से दो P4O10 देते, हाँ दो HNO3 से एक H2 बाहर निकलेगा और आंसर आएगा P2 N2O5, हाँ N2O5, N2O5, और N की जगह इधर P आ जाएगा प्लस HPO3। P4O10 ना डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, एक्चुअल में ये दो HNO3 को लेकर के एक H2O बाहर निकाल देते हैं, ओके। ऐसे एक H2 बाहर निकलता है और N2O5 आंसर आ जाता है। क्लियर है कि नहीं, हाँ समझ आ गया कि नहीं है। यस सर। तो N2O5 प्लस HPO3 आ जाएगा, N2O5 प्लस HPO3। तो अब इसने क्या पूछा हुआ है देख लेते हैं रिएक्शन के अंदर। इसने बोला दिस N2O5 कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ P4 विद HNO3, बिल्कुल गलत है। नॉन नहीं। मेटल के अंदर, यानी फॉस्फोरस नॉन मेटल है, इसमें HNO3 डालेंगे, एनसीईआरटी में भी दे रखा है। क्या बन जाता है, इक वाला एसिड, इक वाला एसिड यानी H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड बनेगा, और हाँ साथ में HNO3 जाएगा NO2 के अंदर। ठीक है। HNO3 नॉन मेटल के साथ हमेशा NO2 में जाएगा। हाँ इसने बोला जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड प्रोड्यूस हुआ है वो डायमैग्नेटिक है, वो डायमैग्नेटिक है। N2O5 डायमैग्नेटिक होता है, हाँ N2 N2O5 डायमैग्नेटिक होगा ना, हाँ तो इसलिए ये भी करेक्ट है, ये करेक्ट है स्टेटमेंट, हाँ ये करेक्ट है। ये करेक्ट है स्टेटमेंट। हाँ, कंटेन्स NN बॉन्ड, बिल्कुल गलत है, ये N2O5 का स्ट्रक्चर ये होता है, हाँ यस, ये लगे होगा। हाँ तो इसलिए ये गलत है। हाँ थर्ड स्टेटमेंट, रिएक्ट्स विद सोडियम मेटल प्रोड्यूसिंग ए ब्राउन गैस, Na जो है ये N2O5 के साथ रिएक्ट करके, N2O5 का मतलब होता है NO2 प्लस NO3 माइनस, यस सर। और सोडियम तो पता ही है एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन बनाएगा, तो हाँ Na प्लस और NO2 NO3 माइनस कंबाइन कर जाएंगे, NaNO3 मिल जाएगा, और साथ में NO2 मिल जाएगी ब्राउन गैस, हाँ साथ में NO2 मिल जाएगी ब्राउन गैस, तो इसलिए ब्राउन गैस ठीक मिलेगी, है। रेडिश ब्राउन गैस मिलेगी, ये सही है स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट सही है, तो बी और डी करेक्ट आंसर। ठीक है। अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। एक बार रीजॉइन कर ले थोड़ी देर के लिए, 3 मिनट है ना अभी? अभी है। चार। हाँ 3 मिनट है। अच्छा कुछ नहीं, सही देखो, नेक्स्ट है द according to molecular orbital theory, according to molecular orbital theory, C22 minus is expected to be diamagnetic। C22 minus मतलब N2 ही हो गया, हाँ N2 तो डायमैग्नेटिक होता ही है ना, इसमें सारे इलेक्ट्रॉन पेड होंगे कि नहीं, और वैसे भी मैंने तेरे को डायरेक्ट भी बताया हुआ ये। हाँ। 14 वाला क्या होगा, इवन है तो डायमैग्नेटिक। कौन से इवन वाले पैरामैग्नेटिक थे, कौन से इवन वाले पैरामैग्नेट रहते हैं? हाँ दो ही थे ना, 10 और 16, 10B2 ओ और टू। 16O2, हाँ याद आ गया कि नहीं। यस सर। 10 और 16 क्या थे, पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेट। सही है। यस सर। अब बी पार्ट, O22 प्लस, ये तो सही है ना, O22 प्लस इज एक्सपेक्टेड टू हैव ए लॉन्गर बॉन्ड लेंथ देन O2, O22 प्लस यानी टोटल इलेक्ट्रॉन होंगे 14, हाँ 14 का बॉन्ड ऑर्डर 3, यस सर। बॉन्ड ऑर्डर तो 3 है, O2 का बॉन्ड ऑर्डर होता है 2, तो हाँ बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, बॉन्ड लेंथ, तो गलत है ना, हाँ बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, गलत है ये, सही है। यस सर। और N2 प्लस एंड N2 माइनस हैव सेम बॉन्ड ऑर्डर, बिल्कुल सही है। N2 प्लस में 13 इलेक्ट्रॉन है, 13 का बॉन्ड ऑर्डर 2.5, और N2 माइनस में 15 इलेक्ट्रॉन है, 15 का भी 2.5। यस सर, तो देखिए ऊपर नीचे चलता है ना। हाँ, और He2 plus has the same energy as a two isolated helium atom।
He2+ has same energy as two isolated helium atom, सेम एनर्जी होगी क्या? नहीं। नहीं होती ना कभी भी। हाँ। ये सेम बॉन्ड वाला सही है, क्योंकि He2+ का बॉन्ड ऑर्डर कितना है? H2 हाफ। का आपका 4 और 3 है ना, 0.6, 0.5। हाँ। 0.5। इनका तो नहीं आएगा ना, इसमें तो बॉन्ड ऑर्डर जीरो आएगा आइसोलेटेड हीलियम एटम, हाँ। सेम एनर्जी नहीं होती। सही है, हाँ। ये खत्म हो गया। अब ये रह गया क्वेश्चन नंबर 15। बस ये रहेगा। 16। हाँ ये रहा 15, 16, 17, 18, 19। 19 तक ही है। हाँ, बस। कितना अभी रीजॉइन कर ले एक बार ना, बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा सा।